भारत में एआई समिट हो रहा है और देश विदेश के नेता भारत में इस वक्त मौजूद हैं और मेरे पीछे स्विट्ज़रलैंड का पवेलियन है और वहाँ पर स्विस फेडरेशन के प्रेसिडेंट वहाँ की इनोवेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं और पवेलियन पर जो स्पोक्स पर्सन है वो उन्हें बता रहे हैं किस तरह से ये जो एआई रोबोट है वो काम करता है। आप देख सकते हैं ये स्विस फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं एआई समिट भारत मंडपम में और अलग अलग पवेलियन में जा रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा देश किस तरह की इनोवेशन कर रहा है। और इस वक्त वो अपने ही देश के पवेलियन में मौजूद हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका देश भारत में जो एआई समिट हो रहा है उसमें किस तरह की प्रदर्शनी लगा रहा है। तो इस वक्त फ़िलहाल जो डेमो चल रहा है वो एक रोबोट का चल रहा है और उसी को कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। भारत मंडपम से अरुण सुंदराल, TV9 भारतवर्ष। तो स्विट्ज़रलैंड के जो प्रेसिडेंट थे वो इसी रोबोट का डेमो देख कर गए हैं और हम भी जानेंगे आखिर ये रोबोट करता क्या है। हमारे पास स्पोक्स पर्सन है उनके। सर, ये रोबोट क्या करता है और आपने स्विस प्रेसिडेंट को क्या बताया इसके बारे में? हाँ जी, आई विल ट्राई टू कोशिश करूँगा हिंदी पे। जी बिल्कुल। तो दिस रोबोट एक्चुअली tries to understand objects just like a baby does and learns on the fly, right? So it just tries to kind of figure out सीखने के लिए I'm sorry, it's fine, right? So all the objects that has been present in front of them, it has no idea about it. Okay. So often AI has a big bottleneck and the limitation today that if an unknown object is present in front of them, they do not know what to do, right? So this is a system where it figures out in spite of it having no prior understanding or knowledge of that object, right? Okay. So, and that's the technology that I was actually explaining to the president, and then possibly the use cases for this, largely into an automotive manufacturing and even in a semiconductor lab, where usually if something changes in the environment, the robot doesn't know what to do; it just stalls, right? So that's the reason why we are not able to automate a lot of tasks using robot systems, and that's where we actually help. And eventually this will lead to a point where a factory could be modified to produce a different product back to back from a sedan to a car to an EV or to even a mobile phone just by changing the software, not by modifying the factory end to end, right? So that's what this robot brings about. थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। तो इन्होंने बताया कि किस तरह से ये रोबोट क्या करता है। ये रोबोट जो है असल में इसके सामने कोई भी चीज़ रखी जाए तो उसको पता भी नहीं होगा कि क्या चीज़ है वो, लेकिन वो फिर भी उसके साथ कुछ ना कुछ काम कर लेगा। आपको इस साथ में वीडियो भी दिखा रहा हूँ इसकी किस तरह से काम करता है। और तो यही जो रोबोट है इसका प्रदर्शन उन्होंने स्विस प्रेसिडेंट के सामने किया और काफ़ी खुश भी थे वो इसे देखते। अभी फ़िलहाल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर निकल दिए हैं।